नमस्कार दोस्तों कल पाकिस्तान में एक बहुत बड़ा सुसाइड अटैक हुआ जिसकी वजह से 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स कम से कम मारे गए हैं और बहुत सारे लोग घायल हैं। इनफैक्ट सिविलियंस के ऊपर भी काफ़ी बड़ा यहां पर इम्पैक्ट हुआ है। लेकिन यहां पर सोचने वाली बात यह है कि पाकिस्तान अपने टेररिस्ट को काबू करने के बजाय उल्टा भारत के ऊपर ब्लेम डालने की कोशिश कर रहा है। इनफैक्ट अगर आप देखोगे तो ये पूरे अटैक को वहां की जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, जो एक पर्टिकुलर ग्रुप है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हमने ये अटैक कराया है। उसके बावजूद भी पाकिस्तान उनको खत्म करने के बजाय जो उल्टा ब्लेम है वो भारत पर डालने की कोशिश कर रहा था। लेकिन कल देर रात को ही भारत की तरफ से यहां पर स्टेटमेंट जारी किया गया। वो सब कुछ मैं आपको डिटेल से बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेकिन दोस्तों आप सबको यह भी बता दूं कि सिर्फ 2 दिन बचे हैं स्टडी IQ के मॉनसून सेल के। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, 2026 की हो या फिर 2027 की लॉन्ग टर्म बैच, ये सबसे अच्छा मौका है क्योंकि यहां पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट के साथ साथ 7 डे की रिफंड पॉलिसी भी दी जा रही है। मतलब 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहें तो जो पूरा बैच है उसको वापस कर सकते हैं और पूरा रिफंड आपको मिल जाएगा, और 6 मंथ्स की एक्स्ट्रा वैलिडिटी। लेकिन ध्यान रखिएगा ये सिर्फ कल तक ही वैलिड है। अभी भी कोई अगर आपको डाउट हो तो ये मेरे पर्सनल टीम का फोन नंबर है, यहां पर आप कॉल करिए और सारे डाउट्स आपके रिजॉल्व हो जाएंगे। एंड टेल देम टू यूज दिस कोड अंकित लाइव ताकि आप मैक्सिमम डिस्काउंट ले सकें। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए कल यहां पर खबर आती है पाकिस्तान से कि एक सुसाइड बॉम्बर पूरे गाड़ी में एक्सप्लोसिव भरा हुआ उसको उड़ा दिया मिलिट्री कॉन्वॉय पर। मतलब मैं आपको दिखाता हूं, ये मैप अगर आप देखोगे तो ये आपको बलूचिस्तान देखने को मिल रहा होगा, यहाँ पर पंजाब है, सिंध है, और ऊपर वाला ये जो प्रोविंस है ये पाकिस्तान का, हम इसको कहते हैं खैबर पख्तूनख्वा। और खैबर पख्तूनख्वा का इस साइड अगर आप देखिए जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर सटा हुआ है, यहां पर अगर आप राइट साइड में देखेंगे ये ध्यान से आपको देखने को मिलेगा, ये पूरा अफगानिस्तान है यहां पर। और ये येलो कलर में जो आप देख रहे हो ना, ये है नॉर्थ वजीरिस्तान, जहां पर पास्ट में भी अगर आप देखिए कई इस तरह के आपको आतंकी हमले देखने को मिलते हैं। तो वहीं पर एक्चुअली एक जगह है मिर अली करके, वहां पर यह अटैक किया गया। मतलब खैबर पख्तूनख्वा के नॉर्थ वजीरिस्तान के मिर अली में ये पूरा जो कॉन्वॉय है, मिलिट्री कॉन्वॉय, वो जा रहा था और वहीं पर यह अटैक किया गया। और मैं आपको बता दूं ये जो मिर अली है, ये जो पर्टिकुलर एरिया है ना नॉर्थ वजीरिस्तान में, ये तालिबान और अलकायदा का काफी बड़ा हब रहा है। और यहां पर क्योंकि ये अफगानिस्तान के साथ पूरा बॉर्डर सटता है तो काफी ज्यादा आपको एक्सचेंजेस इधर देखने को मिलते हैं। तो ऑल्दो यहां पर बताया जाता है कि मिलिट्री ने, पाकिस्तान की मिलिट्री ने काफी सारे ऑपरेशंस किए ताकि इस तरह की जो एक्टिविटीज हैं उसको हटाया जाए, लेकिन अभी भी यहां पर इस तरह के अटैक आपको देखने को मिलते हैं। अच्छा, ये जो अटैक हुआ है ना, आप देख सकते हो पहले बताया जा रहा था कि 13 पाकिस्तानी सोल्जर्स की मृत्यु हुई, आगे चलकर कंफर्म किया गया है कि 16 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे गए हैं और कम से कम जो सिविलियंस इंजर्ड हुए हैं उनकी संख्या 19 है और जो सोल्जर्स इंजर्ड हुए हैं वो 10 हैं। इसमें चिल्ड्रंस भी काफी घायल हुए हैं क्योंकि हुआ क्या कि जब ये गाड़ी मतलब कॉन्वॉय में जाकर घुसी, इतना ज्यादा ये एक्सप्लोजन हुआ था कि उसके आसपास के जो घर थे ना उसके रूफ कोलैप्स हो गए, और रूफ कोलैप्स होने की वजह से सिविलियंस के ऊपर भी इंपैक्ट आया और वहां पर बच्चे भी मौजूद थे जिसकी वजह से वो भी काफी इंजर्ड हुए हैं। तो टोटल इंजरीज जो है 29 से ज्यादा आपको देखने को मिलेगी। तो यहां पर एक चीज नोटिस करने वाली यह है कि जो कॉन्वॉय मिलिट्री का जा रहा था वो कोई खाली रास्ते पर नहीं था, वो एक सिविलियन एरिया से होकर गुजर रहा था, तभी यहां पर ये सुसाइड अटैक किया गया। मतलब गाड़ी में पूरा जो एक्सप्लोसिव है वो भरा हुआ था और वो कॉन्वॉय में जाकर लड़ गया और काफी सारे पाकिस्तानी सोल्जर्स की मृत्यु हुई और इसी की वजह से आसपास के जो घर थे सिविलियंस के वो भी काफी डैमेज हुए हैं। ये जो नेचर ऑफ अटैक अगेन आप देख सकते हो, बताया जा रहा है कि जो एक्सप्लोसिव था वो IED था गाड़ी के अंदर और उसी से टारगेट किया गया है। और यहां पर बोला जा रहा है कि पाकिस्तान मिलिट्री की जो बॉम्ब डिस्पोजल यूनिट है 22 फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट, उसके ऊपर अटैक हुआ है और ये ब्लास्ट बहुत मैसिव था। हाई ग्रेड के जो एक्सप्लोसिव्स हैं वो इस्तेमाल किए गए थे और कहीं ना कहीं ये पूरा वेल प्लान्ड ऑपरेशन आपको देखने को मिलेगा। अब क्वेश्चन ये है कि इसके पीछे कौन है, किसने ये कराया। ये जो अटैक है मैं आपको बता दूं, पाकिस्तानी जो तालिबान है, TTP आपने सुना ही होगा, उसी का ही एक स्प्लिंटर फैक्शन है जिसका नाम है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप। और ये मैं आपको बता दूं इनका हिस्टोरिकल रूट्स रहा है नॉर्थ वजीरिस्तान में, और पहले ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान के साथ अलाइंड होते थे, फिर ये अलग हो गए और इन्हीं के द्वारा क्लेम किया गया कि हमने ये पूरा अटैक किया। और ये मैं आपको बता दूं काफी नोटोरियस है फॉर अटैकिंग पाकिस्तानी फोर्सेस। कई बार इस तरह की चीजें आपको देखने को मिलेंगी और सोचने वाली बात यह है कि जब भी इस तरह के अटैक्स यहां पर होते हैं ना इनके द्वारा, ये लोग तुरंत जो है अफगानिस्तान में चले जाते हैं।
बॉर्डर क्रॉस करके, क्योंकि वहां पर फिर पाकिस्तानी जो सेना है वो एक्शन ले नहीं सकती है। और इसीलिए पाकिस्तान बार बार अफगानिस्तान के ऊपर ब्लेम करता रहता है कि आप एक तरह से जो टेररिस्ट हैं उनको पनाह दे रहे हो। मतलब आप सोचिए, पाकिस्तान इस तरह की चीजें बोल रहा है खुद, जिनके ऊपर इतने सालों से इल्जाम लगते रहे हैं। खैर, यहां पर आपको थोड़ा सा स्ट्रैटेजिक कॉन्टेक्स्ट भी आपको समझना होगा। ये जो नॉर्थ वजीरिस्तान है वो काफी वॉलेटाइल रहा है। एक बार ये एपी सेंटर रहा करता था कई सारे मिलिटेंट ग्रुप्स का, अलकायदा हो गया, टीटीपी हो गया, हक्कानी नेटवर्क हो गया, काफी उन्होंने अपने रूट्स जमा रखे थे। और उसके बाद पाकिस्तान ने कई ऑपरेशंस किए। फॉर एग्जांपल 2014 में ज़र्ब ए अज़्ब ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, 2017 में राद उल फसाद ये ऑपरेशन कंडक्ट किया गया, जिसकी वजह से बताया जाता है कि बहुत सारे जो टेररिस्ट ग्रुप्स हैं उनको वहां से हटाया गया। एंड डिस्पाइट मिलिट्री ऑपरेशंस, यहां पर समय समय पर ये जो ग्रुप्स हैं वो रीग्रुप हो जाते हैं और इस तरह की एक्टिविटीज करते हैं और अल्टीमेटली ये एक्टिविटी करके अफगानिस्तान में चले जाते हैं ताकि उनको सेफ हेवन मिल सके। और इसमें एक और चीज आपको समझना है, बेसिकली क्या है कि 2021 में आप सब जानते होंगे अफगानिस्तान ये आपका पूरा कोलैप्स हो जाता है, तालिबान पावर में आ जाती है। ऑल्दो उस समय तो पाकिस्तान बड़ा खुश हो रहा था कि पता नहीं क्या सोना चांदी वहां पर मिल गया है, और वो लोग लगातार अफगानिस्तान विजिट कर रहे थे। मतलब जब पूरी दुनिया दूर थी यहां से, जब वहां से पूरी दुनिया भाग रही थी, तब पाकिस्तान को लग रहा था कि ये बड़ा अच्छा मौका है, वो बार बार जाकर वहां पर चाय पी रहे थे। और उसके बाद चीजें जिस तरह से डिटोरिएट हुई हैं, मतलब एक दूसरे के बहुत बड़े दुश्मन बन गए पाकिस्तान और जो तालिबान है। और पाकिस्तान कहीं ना कहीं ये ब्लेम करता है कि तालिबान के आने की वजह से जो पाकिस्तानी तालिबान है वो पाकिस्तान के अंदर बहुत सारे अटैक करा रहे हैं। और इसमें जो सबसे बड़ा ग्रुप है ना, ये तहरीके तालिबान पाकिस्तान, एक्चुअली इनका एग्रीमेंट हो रखा था, सीज फायर हो रखा था पाकिस्तान सरकार के साथ, लेकिन 2022 में वो भी ब्रेक हो जाता है। और इसी की वजह से 2022 से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे बहुत सारे अटैक्स हुए हैं। इनफैक्ट इस साल अगर आप देखिए तो अकेले 280 से ज्यादा जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं, मिलिट्री फोर्सेज हैं, उनकी मृत्यु हुई है पाकिस्तान के अंदर। और जो पूरा पैटर्न अगर आप देखोगे अभी तक जो हो रहा है उसमें सुसाइड बॉम्बिंग, आईईडी एम्बुशेस, ये जो सुसाइड बॉम्बिंग कल हुआ, इसके अलावा टारगेटेड किलिंग्स हो गए सिक्योरिटी ऑफिशियल्स के, ये सारे पैटर्न आपको देखने को मिलेंगे। और इन सारी चीजों की अल्टीमेटली वजह से जो सिविलियन डेथ्स हैं वो भी यहां पर देखने को मिलती हैं। मैं आपको पूरा पैटर्न अगर आपको बताऊं, बेसिकली 2022 से मैं आपसे कह रहा था तेजी से यहां पर मृत्यु देखने को मिली है। और 2023 में आप देख सकते हो करीब 283 सोल्जर्स की मृत्यु हुई थी, 2024 में 340, और अभी तो ये साल का ऑलमोस्ट हाफ पूरा हुआ है। मतलब आप समझिए जून खत्म हुआ है, इन 6 महीने में ही यहां पर 250 से ज्यादा सोल्जर्स ऑलरेडी मारे जा चुके हैं। मतलब लगातार हो क्या रहा है, पाकिस्तान में जो अटैक्स की संख्या बढ़ते जा रही है, जो फेटैलिटी है वो काफी तेजी से आपको देखने को मिलेगा। और ये इसके पीछे मैंने आपको बताया जो टीटीपी है उनका बड़ा हाथ है। तो टीटीपी क्या है ना, यहां पर अगर आप देखिए ये जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका हो गया, यहां पर टीटीपी काफी एक्टिव है। और बलूचिस्तान में तो आप जानती हैं रिसेंटली पिछले कुछ महीनों में जो बलोच लिबरेशन आर्मी है, जो चाहते हैं कि पूरा बलूचिस्तान अलग हो जाए, वो लोग अटैक कराते रहते हैं। मतलब पूरा का पूरा ये जो वेस्टर्न वाला साइड है ना, ऐसा लगता है कि ये पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है। पाकिस्तानी जो सिक्योरिटी है वो यहां पर कंट्रोल करने में नाकामयाब हुई है, जो कि बहुत बड़ा फेलियर है पाकिस्तान के लिए। खैर जो भी है, इन सारी चीजों को देखते हुए पाकिस्तान का क्या रिस्पॉन्स आया है, उन्होंने यहां पर टारगेटेड कॉम्बिंग ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया नॉर्थ वजीरिस्तान में। और बताया जा रहा है कि अफगान बॉर्डर के पास हो सकता है कि बहुत जल्द एयर स्ट्राइक्स भी इनके द्वारा किया जाएगा। यहां पर वापस से हो सकता है कि ये लोग इस्लामाबाद जो है अफगानिस्तान के ऊपर, तालिबान रिजीम के ऊपर प्रेशर डालना स्टार्ट करे कि आप ये जो टीटीपी के टेररिस्ट हैं उनको पनाह मत दीजिए। और इसके अलावा हो सकता है कि कई सारे जो सर्विलेंस है, इंटेलिजेंस एक्टिविटीज हैं, वो भी देखने को मिल सकती हैं। लेकिन इसका ओवरऑल जियोपॉलिटिकल इंपैक्ट क्या है ना, कि पाकिस्तान ने इसका ब्लेम डायरेक्टली इनडायरेक्टली कह लीजिए भारत की तरफ इशारा किया है। क्योंकि आपको याद होगा जब पहलगाम अटैक हुआ था अभी कुछ महीने पहले, तो उस समय भारत ने साफ साफ कहा था कि इसका जो जिम्मेदारी है वो पाकिस्तान के ऊपर है। पाकिस्तान की आर्मी, आईएसआई, वहां पर जो टेररिस्ट हैं वो सब मिले हुए हैं। और भारत ने कह दिया था कि इस तरह का कोई भी अटैक अगर फ्यूचर में होता है तो हम इसको वॉर की तरह देखेंगे। तो कहीं ना कहीं यहां पर पाकिस्तान जो है वो अपने फेलियर को डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहा है कि ये जो अटैक हुआ है इसके पीछे भारत का हाथ है। ऑल्दो मैंने आपको पहले ही बता दिया कि यहां पर ये जो ग्रुप है हाफिज गुल बहादुर ग्रुप, उन्होंने
उन्होंने पहले ही क्लेम किया कि हमने ये कराया है, लेकिन उसके बावजूद भी अगर आप देखोगे तो पाकिस्तान भारत के ऊपर इल्जाम करने की कोशिश कर रहा है। ऑल्दो कल देर रात को जो मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स है हमारी, उन्होंने पाकिस्तान को स्लैम किया और कहीं ना कहीं ये कहा कि आप ये जो ब्लेम गेम कर रहे हो, इससे अच्छा है कि आप इन टेररिस्ट को कंट्रोल करो। आपने जिन चीज़ों को जन्म दिया है आज आप ही को वो काट रहे हैं, तो अच्छा होता कि आप अपने देश में इस तरह की एक्टिविटीज़ को बंद करोगे तो यहाँ पर रीजनल पीस आ सकेगा। तो भारत ने काफ़ी अच्छे से लताड़ा है। खैर यहाँ पर अगर आप देखिए तो यूएस ने भी एक तरह से वार्निंग दी थी कि अफगानिस्तान एक प्रकार से ब्रीडिंग ग्राउंड बनता जा रहा है और अल्टीमेटली जिम्मेदारी किसकी है? कहीं ना कहीं पीछे पाकिस्तान का अभी तक एक बड़ा हाथ रहा है। ऑल्दो यहाँ पर अगर आप देखिए तो चाइना भी जो है काफ़ी ज़्यादा परेशान होगा, क्योंकि जो सीपैक का पूरा प्रोजेक्ट है वो भी खैबर पख्तूनख्वा बलूचिस्तान होकर गुजरता है, जहाँ पर लगातार अटैक्स हो रहे हैं। चाइनीज सोल्जर्स, जो चाइनीज पर्सनल हैं और जो चाइनीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनके ऊपर भी डायरेक्टली अटैक देखने को मिला है। अच्छा, क्वेश्चन ये है कि आखिरकार ये अटैक अभी क्यों, मतलब अभी इसी समय आपको ये अटैक क्यों देखने को मिल रहा है? देखो, ये अटैक तब आया है जब पाकिस्तान मिलिट्री जो है अपनी एक्टिविटीज ट्राइबल एरियाज में, वो जो खैबर पख्तूनख्वा वाला इलाका है ना, वहां पर काफी ज्यादा कर रही थी और इसी समय यहाँ पर टीटीपी के जो लिंक्ड ग्रुप्स हैं उन्होंने इसका फायदा उठाने की कोशिश की और दिखाने की कोशिश की कि देखो अभी हम गए नहीं हैं, अभी हम यहाँ पर हैं, हमारा वजूद यहाँ पर है और इस तरह के अटैक्स आप पर करते रहेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानोगे। बेसिकली जो टीटीपी है वो चाहता है कि जो शरिया लॉ है, जो स्ट्रिक्ट जो चीज़ें हैं इस्लामिक के अंदर, इस्लाम के अंदर, उसको एक तरह से लागू करे सरकार, पाकिस्तान की सरकार, और इसीलिए आपको पूरा लगातार इस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। और कहीं ना कहीं ये भी दिखाता है कि पाकिस्तान का जो पूरा वेस्टर्न बॉर्डर है वो कितना वीक है इस समय, पूरा पोरस है और पाकिस्तानी आर्मी उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। तो अल्टीमेटली कंक्लूजन यही निकलता है कि जो सुसाइड बॉम्बिंग हुई है नॉर्थ वजीरिस्तान में, इट इज़ वन ऑफ द डेडलीस्ट अटैक रिसेंट टाइम्स में अगर आप देखोगे, और दिखाता है कि पूरा जो जिहादिस्ट नेटवर्क है पाकिस्तान में वो बढ़ता जा रहा है और सिक्योरिटी फोर्सेज उसको कंट्रोल नहीं कर पा रही है। कहीं ना कहीं पाकिस्तान को इस समय अर्जेंट रिफॉर्म्स की जरूरत है। देखते हैं इसको लेकर क्या होता है आगे, बट एक बहुत बड़ी खबर थी, आई होप आपको समझ में आया होगा। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, क्या आप बता सकते हो कि कौन से देश का सबसे बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ सटता है? मतलब पाकिस्तान का जितना भी बॉर्डर है उसमें सबसे लॉन्गेस्ट लैंड बॉर्डर कौन से देश के साथ है, ये आपको बताना है। और उसका राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी IQ पर यूपीएससी के बैचेस लेना चाहते हो, ये 2 दिन आपके पास हैं, सबसे अच्छा मौका है इसको लेने का। यू कैन यूज दिस कोड अंकित लाइव टू गेट मैक्सिमम डिस्काउंट। और अगर आपको कोई डाउट है तो ये फोन नंबर पर आप कॉल कर लीजिए, सारे डाउट्स आपके क्लियर होंगे। और सबसे खास बात, इस सेल के दौरान 7 डे की रिफंड पॉलिसी है। 7 दिन के अंदर अंदर अगर आप चाहो तो बैच वापस कर सकते हैं और रिफंड ले सकते हैं। दोस्तों गुड न्यूज, स्टडी IQ का मॉनसून धमाका सेल अब ऑफिशियली लाइव हो चुका है और उसके साथ ही शुरू हो गया है P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच। यह सिर्फ एक कोर्स नहीं, यह एक कंप्लीट जर्नी है जो आपको जीरो से ले जाएगा IAS ऑफिसर बनने तक। फुल रोड मैप, फुल तैयारी के साथ हर स्टूडेंट के लिए 1-on-1 पर्सनल मेंटरशिप, 1000+ आवर्स की लाइव क्लासेस विद इंडिया टॉप फैकल्टीज, हैंड रिटन नोट्स, स्मार्ट और इफेक्टिव रिवीजन के लिए PRP एंड MRP रेसिडेंशियल प्रोग्राम्स फॉर प्रीलिम्स एंड मेंस। और इस बैच के साथ मिलेगा प्रीलिम्स क्लियर करो, पूरा फीस रिफंड पाओ, मंथली टॉपर्स को 11,000 रुपीज तक के कैश रिवॉर्ड। यह सब कुछ मिलेगा आपको 2026 के लिए प्रतिज्ञा बैच P2I फाउंडेशन, 2027 के लिए लॉन्ग टर्म फाउंडेशन और 2028 के लिए अर्ली फाउंडेशन निर्माण बैच। मॉनसून धमाका स्पेशल भी है, 6 मंथ एक्स्ट्रा वैलिडिटी ऑन एवरी फाउंडेशन कोर्स फ्री, 7 डे नो क्वेश्चन आस्क्ड रिफंड पॉलिसी, बैच स्टार्ट के 7 दिन तक वैलिड। और ध्यान से सुन लो, सबसे इंपॉर्टेंट बात, एडमिशन सिर्फ 30 जून तक ही ओपन है, उसके बाद नो एंट्री, नो एक्सटेंशन, नो एक्सक्यूज। सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो अभी फैसला लो। जाओ स्टडी IQ ऐप या वेबसाइट पर सर्च करो P2I फाउंडेशन प्रतिज्ञा बैच, अपने टारगेट ईयर के हिसाब से बैच चुनिए, क्लिक करो बाय नाउ और यूज करो कोड अंकित लाइव ANKITLIVE फॉर द लोएस्ट प्राइस एवर। और अगर अब भी यूपीएससी या बैच को लेकर कोई कंफ्यूजन है तो मेरी पर्सनल टीम को कॉल कर सकते हैं ऑन 092400239293। यह सिर्फ एक बैच नहीं, यह है IAS बनने की प्रतिज्ञा। लेट्स बिगिन योर यूपीएससी जर्नी टुगेदर।